ये कृष्ण, अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो उनको प्रसन्न करने का एक सरल उपाय है एकादशी का व्रत करना। क्योंकि एकादशी तिथि भगवान को अत्यंत ही प्रिय है और इसलिए प्रत्येक मनुष्य को मास में आने वाली दोनों एकादशी का पालन करना चाहिए। लेकिन जब यह एकादशी चातुर्मास के विशेष समय में आती है तो यह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसी ही एक एकादशी पार्श्व या परिवर्तनी एकादशी, जिसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली पार्श्व एकादशी भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली है। क्योंकि इसी दिन योग निद्रा में शयन करने वाले भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस बार की परिवर्तनी एकादशी कौन से दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, उपवास कैसे करें, अगले दिन इसका पारण कैसे करें और किस समय पे करें। इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए आज का यह परिवर्तनी एकादशी विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तनी एकादशी इस बार आ रही है 3 सितंबर बुधवार के दिन। एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी 2 सितंबर मध्य रात्रि में 2:23 पर और यह तिथि पूर्ण होगी अगले दिन यानी कि 3 सितंबर मध्य रात्रि में 2:51 पर। तो इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार हम इस एकादशी का पालन 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन करेंगे। प्रातः काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:52 से लेकर 6:01 के बीच में और संध्या काल में पूजा का समय रहेगा शाम 6:36 से लेकर 7:45 के बीच। इस दिन विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में और राहु काल रहेगा दोपहर 12:18 से लेकर 1:53 पर। इस बार एकादशी तिथि के दिन विशेष रवि योग भी बन रहा है। वह सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9:38 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए रवि योग अत्यंत पवित्र और मंगलमय बताया गया है। एकादशी के दिन भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और वह शुरू हो जाएगा दोपहर 2:42 से लेकर मध्य रात्रि 2:51 तक। लेकिन क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल में है इसलिए यह पृथ्वीवासियों के लिए मंगलमय और शुभ ही रहेगा। इसके कोई भी नकारात्मक परिणाम या असर देखने को नहीं मिलेंगे। इस एकादशी का पारण हम अगले दिन यानी 4 सितंबर गुरुवार के दिन करेंगे और यह समय होगा सुबह 10:19 के बाद। आप किसी भी समय में एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस बार द्वादशी तिथि पर वामन जयंती का पवित्र पर्व आ रहा है, इसलिए भी इस बार की एकादशी तिथि विशेष है क्योंकि इसके अगले दिन वामन द्वादशी है यानी कि भगवान वामन देव का आविर्भाव दिवस। अब देखिए, कई स्थानों पर भक्त सोचते हैं कि वामन द्वादशी के दिन भी तो हम उपवास का पालन करते हैं, तो फिर एकादशी और द्वादशी का पालन एक साथ कैसे किया जाए। तो देखिए, वामन द्वादशी का जो उपवास होता है उसका पालन हम एकादशी वाले दिन ही करते हैं और उसके लिए आपको क्या करना है, तो एकादशी के दिन दोपहर में 12 बजे तक कम से कम हमें निर्जल उपवास करना चाहिए, यानी कि जल के बिना और अन्न के बिना। अगर संभव है तो संपूर्ण 12 बजे तक निर्जल उपवास करें। 12 बजे के बाद आप जल, दूध, फल इत्यादि ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए संपूर्ण निर्जल उपवास करना संभव ना हो तो आप सिर्फ जल के साथ भी उपवास कर सकते हैं। इसलिए इस बार आने वाली पार्श्व एकादशी के दिन दोपहर 12 बजे तक बिना जल के या सिर्फ जल के साथ उपवास करें। 12 बजे के बाद अगर आपको आवश्यकता लगे तो आप जल, दूध, फल या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। इस प्रकार उपवास करने से आपका वामन द्वादशी का उपवास भी एकादशी के दिन ही संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से इस बार एकादशी का उपवास का पालन कर सकते हैं और अगले दिन सुबह 10:19 के बाद आप अन्न प्रसाद के साथ अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब कई बार भक्त हमें प्रश्न पूछते हैं कि एकादशी के दिन अगर रजो धर्म में है तो एकादशी व्रत का पालन कैसे करें। तो देखिए, इस अवस्था में आप भगवान की प्रत्यक्ष पूजा आराधना अर्थात विग्रह सेवा नहीं कर सकते, लेकिन आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप अवश्य कर सकते हैं। आप भगवान की कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, पठन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं और उपवास का पालन भी कर सकते हैं। इस दिन अधिक से अधिक प्रयास करें कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और यह मंत्र इस प्रकार है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस महामंत्र की माला करें, यानी कि 108 मनके की माला के ऊपर इसका जप करें। एक मनके के ऊपर पूरा मंत्र बोलना है। इस प्रकार 108 मनके के ऊपर आपको जप करना है। और एकादशी के दिन 16 या 25 माला का जप अवश्य करना चाहिए। इस दिन अपनी शारीरिक शुद्धता बनाए रखें और शारीरिक अस्वस्थता लगे तो दिन में विश्राम कर सकते हैं, एकादशी प्रसाद फल इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में एकादशी के दिन अन्न प्रसाद बिल्कुल ना लें। किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का अन्न ना ग्रहण करें। अपनी मानसिक चेतना को शुद्ध बनाए रखें, अनावश्यक बातों कार्यों में समय ना गंवाएं, अधिक से अधिक अपनी चेतना में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण रखें और जीवा पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें। इस प्रकार आप रजो धर्म में भी एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं और यही नियम लागू होता है सूतक काल में भी। अगर किसी के घर में नवजात शिशु का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है, घर में अगर सूतक लगा हुआ है, तो ऐसे में भी एकादशी व्रत का पालन आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। प्रत्यक्ष पूजा आराधना या सेवा ना करें, लेकिन महामंत्र का जप अधिक से अधिक करें। तो यह थी परिवर्तनीय एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आने वाली परिवर्तनीय एकादशी बड़ी एकादशी जो चातुर्मास में आती है, जो लोग संपूर्ण चातुर्मास का पालन नहीं कर सकते, उन्हें इस परिवर्तनीय एकादशी का पालन तो अवश्य करना चाहिए। इससे उनके आध्यात्मिक जीवन और भक्तिमय जीवन में ऐसी प्रगति होती है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए यह वीडियो अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें और उन्हें भी इस एकादशी का पालन करने के लिए प्रेरित करें। यह भी सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। और इस एकादशी की कथा को सुनने के लिए अपने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम